हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है बीपीएससी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 63 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को दोस्त जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जुलाई 1858 तक केंद्र था। कौन सा स्थान 1857 का प्रमुख केंद्र था, ये बताना है आपको। रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर, जगदीशपुर। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, जगदीशपुर। जगदीशपुर जो था वो 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। इसी को आप याद रखिए। व्याख्या देखिए, बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, जहां जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलटकर अपनी सरकार स्थापित की। तो किस जिले में तख्ता पलटा था ये याद रखना है। तो आंसर हो जाएगा शाहाबाद जिला। शाहाबाद जिला था, वहां पे कुंवर सिंह ने अंग्रेजों का तख्ता पलट किया और अपनी सरकार स्थापित की। इसको जरूर याद रखिएगा। आगे है, बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलंदाज फौज के मेजर विसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया। जैसे जो पटना डिवीजन के कमिश्नर जो विलियम टेलर थे और इसके बाद बंगाल गोलंदाज फौज के एक मेजर थे जिनका नाम था विसेंट आयर, तो उनके द्वारा क्या किया गया था, बिहार के विद्रोह को दबा दिया गया था। तो दबाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है वो विलियम टेलर है और मेजर जो विसेंट है उनका योगदान रहा है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका, जगदीशपुर के राजा थे। ये क्वेश्चन कराया गया है कुंवर सिंह। क्या हो जाएगा आंसर, कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो कुंवर सिंह आपका आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, कुंवर सिंह बंगाल में आरा जिले के जगदीशपुर ग्राम के जमींदार थे। आरा जिले कहीं कहीं शाहाबाद जिला भी कर रहता है, तो इसको भी याद रखिएगा। जिन्होंने वृद्धावस्था में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाया। विद्रोह के दौरान उन्हें बिहार का सिंह कहा गया। ये वाला भी याद रखिएगा कि बिहार का सिंह किसे कहा गया है, तो कुंवर सिंह को कहा गया है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, कुंवर सिंह से ही क्वेश्चन है। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत में किया, तो किस प्रांत में किया था, तो आंसर हो जाएगा बिहार प्रांत। किसमें किया था, बिहार। ऑप्शन सी आपका सही होगा, 33 का सी। आसान क्वेश्चन था। व्याख्या में वही चीजें हैं, थोड़ा सा और देख लीजिए। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व आरा की विशाल रियासत के वृद्ध राजपूत जमींदार कुंवर सिंह ने किया था, जो शीघ्र ही पटना के समीप दानापुर, छोटा नागपुर, रांची, पलामू आदि सहित बिहार के कई भागों में फैल गया। कुंवर सिंह ने लंबे समय तक बहादुरी और उत्साहपूर्वक अंग्रेजों से संघर्ष किया। लगभग 10 माह लंबी सफल लड़ाई के बाद युद्ध में प्राप्त घावों के कारण 26 अप्रैल 1858 को शहीद हो गए। तो इनकी मृत्यु जो हुई थी 26 अप्रैल 1858 को हो गई थी। ये भी तथ्य आपसे पूछा जा सकता है बीपीएससी में, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन फिर उन्हीं से, तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, तो जैसे कुंवर सिंह आप ढूंढ लीजिए, कुंवर सिंह आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। व्याख्या ऊपर हमने देख चुका है, इसका भी नेतृत्व किसने किया था, तो आपका हो जाएगा कुंवर सिंह। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, कुंवर सिंह कर लीजिएगा। 35 का भी आंसर क्या होगा, कुंवर सिंह। एक ही क्वेश्चन को बार बार कई तरीके से पूछ रहा है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, ये बताना है कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्लाह शाह, मौलवी इमदादुल्लाह, मौलाना फतेह हक खैराबाद, नवाब लियाकत अली। तो इसमें 36 का जो आंसर है
ये सही हो जाएगा दोस्तों। मौलवी अब्दुल्ला शाह जो थे वो अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन हैं इनमें से, तो इनमें से आपका एक के साथ जाएगा। और बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा है। व्याख्या देख लीजिए। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। जो फैजाबाद का अगर नेतृत्व की बात आए तो उस किसने किया है, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु के आरकट में रहने वाले थे। वह कहाँ के थे मूल निवासी, तो ये आरकट, तमिलनाडु के आरकट कोई स्थान है, वहाँ के रहने वाले थे। और इसके बाद पर वह फैजाबाद में आकर बस गए। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। तो उन्होंने सभी का आह्वान करते हुए उन्होंने भारत के विभिन्न धार्मिक जो धर्मानुयायी हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी का उन्होंने आह्वान किया। और उन्होंने एक कोटेशन जारी किया। कोटेशन मतलब उन्होंने कहा है कि तो उन्होंने कहा कि आप लोग क्या करें कि अंग्रेजों के विरुद्ध सारे लोग काफिर किसको बोला, अंग्रेजों को उन्होंने बोला है, सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। कितने हज़ार का, तो 50,000 रुपये का इनाम रखा। तो दोस्तों ये बहुत बड़े विद्रोही के रूप में थे अंग्रेजों के लिए। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मौलवी अहमदुल्ला शाह के लिए कितना इनाम रखा गया था अंग्रेजों द्वारा। उनको इनाम की राशि कितनी थी कि अगर कोई उसको अगर पकड़कर गिरफ्तारी मतलब सूचना देगा तो उसको 50,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो ये अहमदुल्ला जो थे शाह उनके लिए राशि निर्धारित की थी। तो राशि उल्टा भी पूछ सकता है कि 50,000 का इनाम 1800 के विद्रोह में किस पर रखा गया था कि उसको जो बताने वाला होगा उसको 50,000 रुपये का इनाम मिलेगा। तो आंसर आपका हो जाएगा अहमदुल्ला शाह के ऊपर रखा गया था, ये याद रखना है। आगे चलते हैं। एक 37 नंबर क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, किस उर्दू कवि ने देखा था 1857 के विद्रोह को। मीर तकी मीर, जोक, गालिब, इकबाल। तो आंसर आपका हो जाएगा मीर तकी मीर। जो मीर तकी मीर थे उन्होंने इस विद्रोह को देखा था दोस्तों। सॉरी उन्होंने नहीं देखा था दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, गालिब। ठीक है, गालिब आप आंसर करेंगे। इसके लिए गालिब आप आंसर कर लेंगे दोस्तों, गलती हो गई। ठीक है, 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि ने देखा था। कौन थे, तो वो गालिब थे। गालिब को याद रखिएगा, गालिब थे। व्याख्या में वही चीज। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। ये उर्दू के कवि थे, इनको शायर भी, ये शायरी बहुत अच्छे करते थे। गालिब की शायरी ये नाम से प्रसिद्ध है, तो एक गज़ल भी करते थे। तो इस तरह ये 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने अपनी आंखों से देखा था, इसको याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 38 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। कौन सा जो है ऐसा कारण है जो सिपाहियों को विद्रोही बनाने के कारण में नहीं सम्मिलित थे, ये आपको बताना है। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के जो है अधिकारियों का प्रयास। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, ये तो मिला था उनको। भत्ते की रोकथाम, अधिकारियों की अक्षमता, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो सिपाही विद्रोहियों को बनाने का मुख्य कारण कौन सा नहीं था, तो अधिकारियों की अक्षमता, ऐसा कोई कारण नहीं था। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। बाकी के सब उनके विद्रोही बनने में मुख्य भूमिका निभाई। क्वेश्चन आपका यही था कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था।
कौन विद्रोही नहीं बनाने का कारण था? तो विद्रोही बनाने का जो कारण में है वो तीनों है। उसमें क्या हुआ कि लोगों को लगा कि उनको क्या है ईसाई धर्म में परिवर्तित कर देंगे, ये लग गया उनको। फिर जैसे ही जहाज पे हुआ कि आप जहाज की यात्रा कर कर एक नदी को पार कर कर आपको उस पार जाना होगा, दूसरे देश जाना होगा। तो यहाँ पे उस समय ये था कि आप नदी पार नहीं कर सकते हैं, या पार करना एक अपराध माना जाता था, एक पाप माना जाता था, ये था। और उनके भत्ते जो है रोक दिए गए थे, ये भी कारण है जिनकी वजह से उन्होंने विद्रोही का रूप धारण कर लिया, विद्रोह का रूप उन्होंने अख्तियार किया। लेकिन ए वाला अधिकारियों की अक्षमता कोई ऐसी बात नहीं थी। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। अंग्रेज अधिकारियों की अक्षमता ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। इन्हीं अधिकारियों की योग्यता के बल पर अंग्रेजी हुकूमत ने लगभग 90 वर्षों तक पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। इसके अतिरिक्त अन्य सभी कारण सिपाहियों को विद्रोही बनाने में सहायक थे। आगे चलते हैं। आपके 39 नंबर क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था, ये आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है खेतिहर मजदूर, ऑप्शन बी है आपका साहूकार, ऑप्शन सी है कृषक, ऑप्शन डी है जमींदार। तो पहले तो आप देखेंगे कि इसमें जो भी साहूकार थे उन्होंने भाग नहीं लिया। साहूकार तो नहीं लिए थे, कुछ जमींदार थे, कुछ जमींदार भी थे जिन्होंने भाग नहीं लिया था। सभी जमींदार तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत से जमींदार थे जिन्होंने भाग नहीं लिया था। तो इस तरह आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन आप डी सही कर लेंगे कि आंसर डी सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे आपको अच्छा से देखना पड़ेगा और वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। और लेकिन आप 1857 से कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं दोस्तों, ये पूरा पक्का है। तो व्याख्या देख लीजिए। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिण भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। तो इनका नाम आप याद रखिएगा कि किन्होंने सहयोग नहीं किया था। तो इनमें से कुछ जो है आप उसको याद रखिएगा। जैसे ग्वालियर के जो हैं सिंधिया परिवार हो गया, इंदौर के होलकर हो गए, हैदराबाद के निजाम हो गए, जोधपुर के राजा हो गए, भोपाल के नवाब हो गए, भोपाल के नवाब हो गए, पटियाला के हो गए, इसके बाद नाभा के हो गए, जिंद के सिख शासक हो गए, पंजाब के दूसरे सिख सरदार हो गए, कश्मीर के राजा हो गए। तो ये सब कहीं ना कहीं जो विद्रोह था उनको भी कुचलने में, जैसे 1857 की जो विद्रोह हो रहा था उसको कुचलने में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। एक प्रकार से इन्होंने विद्रोहियों का साथ न देकर अंग्रेजों की चटुकारिता की थी, यही आप कह सकते हैं। नहीं तो हम 100 साल पहले ही आज़ाद हो गए होते, पक्का कर सकते हैं। अगर ये सब चटुकारिता नहीं करते तो आप पहले ही आज़ाद हो सकते, हम लोग की स्थिति और बेटर हो सकती थी। लेकिन इन्होंने उस समय गलत काम किया। आगे हम देखते हैं। गवर्नर जनरल कैनिंग के बाद टिप्पणी, कैनिंग ने उसी समय एक टिप्पणी की थी। 1857 के विद्रोह को जब दबा दिया गया तो उन्होंने टिप्पणी की थी। गवर्नर जनरल कैनिंग के बाद में टिप्पणी की, कैनिंग ने जो है बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। तो एक किसके बारे में टिप्पणी किया गया है? तो ये 1857 के बारे में टिप्पणी किया गया है। और किसने किया है? तो लॉर्ड कैनिंग ने किया है।
जो उस समय गवर्नर था, और उसी के बाद प्रथम जो अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का प्रथम वायसराय भी है यही कैनिंग, क्योंकि 1857 के विद्रोह 1858 में जो एक्ट आता है उसके बाद जो भारत का गवर्नर जनरल होता है उसको वायसराय बना दिया जाता है। आगे हम थोड़ा सा अब देखते हैं। व्यापारियों और शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता और बंबई में सभाएं कर अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रार्थना की। जो व्यापारी थे और शिक्षित वर्ग थे उन्होंने क्या किया, कलकत्ता और मुंबई में सभाएं कर अंग्रेजों की सहायता के लिए क्या किया, प्रार्थना किया। उच्च तथा मध्यम वर्ग के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदारों, बड़े जमींदार जो थे, ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस दे दी जाएगी, विद्रोह से किनारा कर लिया। तो उसमें जो दो थे उसमें अवध के थे, अवध के जमींदार, और इसके बाद आप देख रहे हैं उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग, तो इनको आपको याद रखना है। आगे है, ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु बन गए, विद्रोही के जो हैं शत्रु बन गए। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के एक काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। तो ये सब चीज़ें थी, ये सब तथ्य थे जिसके वजह से बहुत से वर्ग ने भारतीय जो विद्रोही थे उनका उन्होंने साथ नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। आगे देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। कौन सा कथन सही है इसको आपको बताना है। इसमें तो जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों सही है, बाकी की सब गलत है, तो ऑप्शन ए आपका सही कर लेंगे कि 1857 में दरभंगा, डूमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी और तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। तो कौन कौन थे, तो 1857 में दरभंगा, डूमराव और हटवा के महाराजों ने, जो महाराजा थे, महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की क्या की थी, मदद की थी। ये बात सही है, और बाकी के तीनों बात क्या है, गलत है। उसमें क्या है, तीनों बात गलत है, उसको छोड़ देते हैं, उसको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन देख लेते हैं एक बार, रहने दीजिए, नहीं देखते हैं, टाइम लगता है। व्याख्या देख लीजिए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में विद्रोह के कुछ प्रमुख जमींदारों ने अंग्रेजों की धन एवं जन दोनों से बड़ी सहायता की थी। अंग्रेजों को इस प्रकार की मदद पहुंचाने वाले जमींदारों में दरभंगा, डूमराव और हटवा के जमींदार शामिल थे। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 10 क्वेश्चन और उसके व्याख्या। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे आप नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।